सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। जब अर्जुन श्री कृष्ण से अपने धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों के बीच अंतर बताते हुए ये कहते हैं कि वे तो दुर्बुद्धि हैं, वे तो आतताई हैं, उनसे युद्ध करना भला कहाँ की समझदारी है। हम यदि स्वयं को समझदार मानते हैं, हम यदि समझदार हैं, तो हमें तो अपनी समझदारी दिखानी चाहिए। हम उनसे युद्ध क्यों करें भला, और ऐसे युद्ध से हम कैसे ही सुखी रह पाएंगे। इन्हीं भावार्थ को कहते हुए अर्जुन आगे कहते हैं, श्लोक संख्या 37। यद्यपि न पश्यन्ति लोकोपहत चेतसः कुल अक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् मित्रद्रोहे च पातकम्। अर्जुन यहाँ कह रहे हैं, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले मित्र विरोध करने में दोष को, पाप को अथवा कुल के नाश किए हुए को नहीं देखते हैं। भावार्थ यह है कि जिन मित्रों के चित्त में लालच भरा हो, जो अत्यधिक लोभ से अभिभूत हो, लोभ से परिपूर्ण हो, ऐसे मित्र किसी भी प्रकार का विरोध करने में, किसी भी प्रकार का युद्ध करने में कोई दोष नहीं देखते, कोई पाप नहीं देखते। उन्हें कभी लगता ही नहीं है कि उनके कारण ये सब हुआ है, उनके कारण कुल का नाश हुआ है, क्योंकि उन्हें तो अपना लालच पूरा करना होता है, उन्हें अपने लोभ को, अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करना होता है। तो ये तो जो दुर्योधन दुष्ट बुद्धि वाले हैं, ये लोभ से अभिभूत हैं, इनके भीतर लोभ भरा हुआ है। तो ये जिस प्रकार के युद्ध में उतरे हैं, इन्हें नहीं लग रहा कि ये पाप कर रहे हैं, इन्हें नहीं लग रहा ये किसी प्रकार का दोष कर रहे हैं, किसी प्रकार से दोषारोपण इन पर होगा, किसी प्रकार से कुल का नाश होगा तो उसका पूर्ण जो है दायित्व इनका होगा। ये ऐसा महसूस ही नहीं कर पा रहे, ये ऐसा देख ही नहीं पा रहे, तो हम कैसे इनसे युद्ध करें। इसी अर्थ को लिए हुए अर्जुन श्री कृष्ण से आगे क्या कहते हैं, श्लोक संख्या 38। कथम न चेयस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुल अक्षय कृतं दोषं प्रक्षेदर्भिजनार्दन प्रक्षेदर्भिजनार्दन। वे कहते हैं, हे जनार्दन, कुल का नाश किए जाने वाले दोष देखने वाले हमारे द्वारा क्या इन पापों को बंद नहीं किया जाना चाहिए। तात्पर्य यहाँ यह है, जो पिछले 2 से 3 श्लोक में अर्जुन कहना चाह रहे हैं कि ये तो दुष्ट बुद्धि है, ये तो आतताई है, ये ना समझ है, इन्हें कुछ पता ही नहीं है, ये लोभ से अभिभूत है, किंतु हम तो समझदार हैं। ठीक वही भावार्थ इस श्लोक में लेते हुए अर्जुन कह रहे हैं कि कुल का नाश किए जाने वाले जो दोष हैं, अर्थात वे दोष जिनके माध्यम से कुल का नाश हो जाता है, ऐसे दोष देखने वाले हमारे द्वारा, यानी हम तो समझदार हैं, हम तो ये दोष देख पा रहे हैं, तो क्या हमारे द्वारा इन पापों को बंद नहीं किया जाना चाहिए। क्या हमारे द्वारा भी वही पाप, अगर हम समझते हैं, अगर हम जानते हैं कि हम ये पाप करने जा रहे हैं, हम जो युद्ध करने जा रहे हैं उससे कुल का नाश हो जाएगा, और ऐसे कुल का नाश हो जाने वाले दोष को हम देख पा रहे हैं, ये तो नहीं देख पा रहे, क्योंकि ये लोभ से अभिभूत हैं, ये विरोधी प्रवृत्ति के हैं, ये आतताई हैं, किंतु हम देख पा रहे हैं, तो क्या हमारे द्वारा ये पाप बंद नहीं किए जाने चाहिए। ऐसा कहते हुए अर्जुन आगे श्री कृष्ण से क्या कहते हैं जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।